दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। किस समूह को पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की सीएसआर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 18वें फिक्की सीएसआर पुरस्कार समारोह में पर्यावरण स्थिरता के लिए डालमिया भारत समूह को फिक्की सीएसआर पुरस्कार सम्मानित किया गया। यदि हम बात करें फिक्की की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला व पुरुषोत्तम ठक्कर ने 1924 में की थी। याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यदि हम बात करें सीएसआर की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इसका सीधा सा मतलब है कंपनियों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाना। आप जानते हैं कंपनी जब किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करती है, साथ में प्रदूषण भी फैलाती है। तो इसीलिए कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा, याद रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% का योगदान समाज की बेहतरी के लिए करना होता है। तो डालमिया भारत समूह ने अपने 2% का प्रयोग किया है पर्यावरण स्थिरता के लिए। याद रखिएगा। कोना कोना उम्मीद अभियान की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की गई कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। इस अभियान में जो भी करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है महिंद्रा बैंक में, उसमें कुछ ऑफर्स आपको दिए जाएंगे। जैसे आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो हो सकता है आपको कोई छूट दी जाए। याद रखिएगा। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक। हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इस बार है चौथे स्थान पर। पिछली वर्ष भारत तीसरे स्थान पर था। प्रथम स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर है चीन। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टार्टअप जिनकी स्थापना 21वीं सदी में हुई, यानी 2000 के बाद हुई है, और जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच गया है। याद रखिएगा। भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। यूनिकॉर्न सिटी कौन सी इंडिया की? बेंगलोर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल में रक्षा मंत्रालय के साथ आईआईटी कानपुर ने समझौता किया है। इससे क्या किया जाएगा? जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मार्क एंथनी फिलिप्स किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो गुयाना के बने हैं नए प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप। गुयाना दक्षिण अमेरिकी देश है। चलिए आपको मैप की तरफ ले चलते हैं। ये है, देख पा रहे हैं आप, ये है गुयाना। ठीक है, इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। अभी हाल में गुयाना में नए राष्ट्रपति भी बने थे जिनका नाम है इरफान अली, और मार्क एंथनी फिलिप यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। गुयाना के पास ही है वेनेजुएला। यहीं पे है सब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। ये किस नदी पर है? यह है ओरनिको की सहायक नदी कैरो पर। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आकाशवाणी अखिल भारतीय रेडियो समाचार के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम बताइए। तो कौन है इसके महानिदेशक? जयदीप भटनागर। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में आप मुझे बताइए अखिल भारतीय रेडियो का मोटो क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। किस आईआईटी संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में आईआईटी खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस संस्थान के शोधकर्ताओं की टीम ने गीले कपड़े से बिजली पैदा करने के लिए तंत्र विकसित किया था। जैसे आप कपड़े सूखने के लिए टांग देते हो, छोड़ देते हो उन्हें, तो ऐसा तंत्र विकसित किया था कि आप उन कपड़ों के पास उसे रख दोगे तो वो बिजली पैदा करने लगेंगे। याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? तो चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। इस पुल की कुल ऊंचाई होगी 467 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। साथ में ये 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा। WEE कोहोर्ट इनिशिएटिव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में मेघना बजाज को WEE कोहोर्ट इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेघना बजाज गुजरात बड़ौदा से संबंधित हैं। ठीक है, इन्होंने जो फैब्रिक होता है उससे डॉल्स बनाई थी और उसका जब सेल किया तो वो इसी लॉकडाउन में लगभग 25 लाख रुपए की बिकी थी। ठीक है, याद रखिएगा। यदि हम बात करें WEE कोहोर्ट इनिशिएटिव की, तो WE का मतलब होता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण एंड
उद्यमिता। इसको 2017 में दिल्ली IIT के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो कॉलेज आने वाली महिलाएं हैं और इनसे लेकर मध्यम आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको मदद करना कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमिता को एज अ करियर चुन सकें। याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो पायलट योजना के तहत आप 200 रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो भी बिना इंटरनेट के। ठीक है, ये सुविधा किसने शुरू की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो कैंसर के कारण अभी हाल में सादिया देहलवी का निधन हो गया। ये दिल्ली की मशहूर लेखिका थी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। याद रखिएगा। तो ये हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलिए आज के सवाल पूछ लेते हैं आपसे। ये कल के डिस्कशन पर आधारित सवाल है। आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? और पिछले महीने के करंट अफेयर से ये वाला करंट अफेयर आपको बताना है। जूस जैकिंग शब्द, इसका संबंध किससे है? ठीक है। अब चलिए जो हमने कल प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर आपको दे देते हैं। किस राज्य में भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ये ना केवल उत्तराखंड का पहला होगा बल्कि भारत का भी पहला होगा। इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ के कंजर्वेशन के लिए सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चलाया था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें स्नो लेपर्ड की तो इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। विशेष सुरक्षा समूह SPG सिक्योरिटी के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला कथन है इसका गठन 2014 में किया गया था। ये गलत है, इसका गठन किया गया था 1988 में। इसका गठन बीरबल नायक समिति की सिफारिश पर किया गया था। बिल्कुल सही है। 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो ऐसे में महसूस किया गया, इस तरह के सुरक्षा ग्रुप के बारे में इसकी ज़रूरत महसूस हुई और 1985 में बीरबल नायक समिति गठित की गई और 1988 में इसी समिति की सिफारिश पर विशेष सुरक्षा ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना की गई। याद रखिएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।